हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेज में स्वागत कर रहा हूं। और सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11। स्क्वायर रूट पे हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर जो सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस बनते हैं, सरलीकरण जो आप लोग को करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करना है, एक बार लिंक को शेयर कर दें आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में। और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो लोग पुराने लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। सिंप्लीफिकेशंस के लगभग आपके 11वां लेक्चर ये चल रहा है और एक ही समय पर हमारे यहाँ फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह हम लोग लाइव हैं। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तैयारी के कोचिंग के पेज को लाइक करना जरूर भूलिए मत, और वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है फेसबुक पर। और बाकी यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो तैयारी डिजिटल क्लासेस पर भी आकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट सभी लोग लिंक को शेयर कर दें, फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। और तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, कल तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा भी था और इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि कैलकुलेशन ट्रिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितनी आसानी के साथ आप बिना पेन उठाए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग 156 नंबर, क्वेश्चन नंबर 156, और ये आपके सामने रहा। इसका आपको निकालना है क्या, वर्गमूल। ठीक है, क्वेश्चन है इसका आपको निकालना है वर्गमूल। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और यहाँ पर क्लास को अच्छे से ध्यान से देखते चलिएगा। इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। चलिए यहाँ पर आपका समय यहाँ समाप्त और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर डेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो डेसिमल यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद है, यहाँ पर 6 अंक के बाद डेसिमल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने अंक के बाद आएगा, 6 अंक के बाद। यहाँ पर डेसिमल कितने अंक के बाद आ रहा है देखना है आपको। 6 इधर हो गया, 6 6 12। ठीक है, तो 12 - 6 का मतलब कितना हो गया, 6 आपका डायरेक्ट प्लस में आ रहा है, मतलब जो भी वैल्यू जाएगी वहां पर आपको लगभग 6 अंक के बाद आपका ये दशमलव लगेगा। 12 - 6 का मतलब ये जो 6 आया है ये 12 - 6 अंक के बाद आपका कहीं ना कहीं दशमलव लगेगा। जहां पर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका आंसर बड़े में आएगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू ज्यादा छोटी हो गई है तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बड़ी में आएगी। लेकिन ध्यान रखना है ये आप लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। ठीक है, तो कैसे किया जाए, तो यहां पर अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। थोड़ी देर के लिए अगर दशमलव हम भूल जाते हैं तो ये पूरा 342 कट जाएगा और ये 171 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब जैसे ये 4 बार गया तो ठीक है, तो 4 तो हमने लिख लिया, लेकिन मैंने क्या बोला था कि 6 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इसकी वैल्यूज क्या आ रही होगी, ये अगर 4 आ गया उसके बाद हमें क्या करना था, 6 0 लगाना था, यही बताया था। तो इसका मतलब अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये 4 से ये हो जाएगा। ठीक है, उसका मतलब यहां से आपका आ जाएगा कितना, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20, और 1 0 यहां से, 1 0 यहां से। तो क्या आप सभी लोग का आंसर 2000 आ रहा है क्या, सी ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में। यहां पर जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, सी ऑप्शन। एक बात मैं फिर से बता दूं, ये आपको मैंने जो तरीका बताया, यहां डेसिमल पर आपको टेंशन नहीं लेना है। आप डेसिमल को यहां पर काउंट करिए कितने अंक के बाद लग रहा है, 6 अंक के बाद। यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा, 12 अंक के बाद। फिर आप क्या करते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया भी था, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर, मतलब जो डेसिमल में आ रहा है, जो मैंने यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 12 लिखा है, तो 12 में से जब आप 6 घटाओगे, डिनोमिनेटर से घटाना है न्यूमरेटर को, तो कितना आएगा, 6। ये 6 क्या बता रहा है पता है,
अगर ये 6 प्लस में आ रहा है, ये 6 अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब आपको जो भी काटने पीने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें आपको क्या करना है, 6 जीरो लगा देना है। अगर यही चीज -6 आता तो जो भी नीचे वाली वैल्यूज होती उसको हम वहां छोड़कर हम लोग डेसिमल क्या करते, 6 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है कैसे आपको इसका यूज करना है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जब इसको पूरा काटा तो ये आपका 4 तो आ गया था, लेकिन हमने क्या लगाया, 6 जीरो लगा दिया। और 6 जीरो लगाने के बाद जैसा कि आपको पता है 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 400 से कितना आया 20। और यहाँ से देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से कितने जीरो निकल कर आएंगे, 2 जीरो यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157। और ऐसे क्वेश्चन तो आपने कल किया भी था। और ये पूरा खेल किसका है, ये पूरा खेल डेसिमल का ही है। तो अगर आपको याद भी नहीं है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है तुरंत। 246 सारे ही ऑप्शन है। तो कल की क्लास मैंने बताया भी था, इस मतलब सीधी बात है, जो भी अंदर संख्या दिया गया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक पीएसएन है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका जिसका वर्गमूल 246 दिख रहा है, लेकिन पूरा खेल यहाँ पर है डेसिमल का। तो बताइए कितना आंसर आएगा। मैंने बताया भी था आसान, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी बता सकते हैं। डेसिमल आप काउंट करिए कितने अंक के बाद लग रहा है। अब ये नहीं मैंने बोला था 1 2 3 ऐसे नहीं करना है, आपको स्कैन करना है, एक बार में तुरंत पता चल जाना चाहिए कितना आ रहा है। 8 अंक के बाद, इसका मतलब जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 चौक 8, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव दिखना चाहिए। ये 5 अंक के बाद है तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 6 अंक के बाद दिख रहा है, ये 3 अंक के बाद दिख रहा है, और ये कितने अंक के बाद दिख रहा है, 4 अंक के बाद। तो आंसर कितना आएगा 157 का ए। बी नहीं भाई, जो लोग गलत कर रहे हैं ध्यान से देखिए, अगर ये 10 अंक के बाद दशमलव लगा होता तब हमारा बी ऑप्शन आता। बात समझ में आ रही है? तो हमारा ऑप्शन क्या आता, बी ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये पूरा खेल तो डेसिमल का ही है। और कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158। तो देखते हैं इसका जवाब आपको जल्दी देना है, कितना आंसर आएगा। और देखिए वैसा ही ऑप्शन आ गया जो मैंने कल पूछा भी था, अगर याद होगा। थोड़ा सा टाइम लिया था मैंने, और मैंने बताया था कभी भी अगर रूट के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाता है तो वहां पर कभी भी आप इसको आंसर नहीं करेंगे, कभी भी आप इसको आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए फटाफट, क्या आंसर आएगा। कितना आंसर आया देखिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, 2 ऑप्शन तो आपने देखते एलिमिनेट कर दिया है, और दशमलव की भी कोई बात ही नहीं है। हम चाहते तो देखते ही आंसर बता सकते थे 16। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 12 आ जाएगा, और 12 + 52 कितना हो जाएगा 64। 64 से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 इसमें जोड़ेंगे 256। 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब इसके चांसेस बड़े कम ही हैं आने के। लेकिन भाई तैयारी तो अपनी रखनी है फुल, कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर दिखे हमें तो हम तुरंत कर लें। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन और दिख रहा होगा, और इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और फिलहाल इसका एक तरीका और है, एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिजिटल सम का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं।
तो चाहूँगा कि इसका सही सही जवाब दें आप, और जल्दी दें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जल्दी आपको देना है। तो क्या आंसर आएगा? ये जो आपका लिखा है ना 10,404, और सीधे सीधे दे भी दिया है, ये जो वैल्यूज है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। मजा आने वाला है, इसके डिस्कशन को ध्यान देखिएगा। और थोड़ा बहुत वैसे डिजिटल सम के बारे में आपको, डिजिट सम के बारे में पता ही है, अंकीय योग के बारे में। फिलहाल मैं इस पे क्लास पूरा ज़बरदस्त तरीके से आपका लूँगा। और आंसर आ भी चुका है काफ़ी लोग का, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए, काफ़ी लोग का सी ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी लोग का डी आ रहा है। चलिए देखते हैं कितने लोग का सही होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना है आपको, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा, अगर मैं इसका वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा, 102 आता है। इसका कितना आएगा, 102 आता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसका वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा, 102 तो होता है, लेकिन डेसिमल 2 अंक के बाद लगा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको, तो आपका आएगा ये 10.2, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में बहुत नई नई चीज़ें इसमें बताऊंगा जो आपको ध्यान देना है। ये आपका आएगा 1.02, ये आपका आ जाएगा 6 अंक के बाद लगा है, तो इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.102। अब डेसिमल का जोड़ना घटाना तो आपको अच्छे से पता है कैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है। और जब दशमलव रहता है तो सीधी सी बात है, दशमलव के नीचे जब आप लिखोगे, वैसे ऐसा नहीं करना, ये बस दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसके नीचे मैंने लिखा 1.02 ये वाला, और इसको जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0.102। अगर आप ध्यान से देखें, जब भी डेसिमल का जोड़ते घटाते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डेसिमल के बाद लगभग 3 डिजिट ये आ रही हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम लोग देखते ही पता लगा सकते थे कि हमारा जो डेसिमल के बाद 4 अंक दिख रहा होगा, ये ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक के बाद आपका दशमलव बनना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये तो हो गया। अब इसको चाहे तो जो तरीका होता है, अगर आप जोड़ोगे तो आ रहा होगा आपका 2 2 3 1 1, मतलब 11.322, ठीक है। तो आंसर जो है सी ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आंसर जो है आपका डी ऑप्शन है। आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। लेकिन इससे भी क्या तेजी से कर सकते थे, इससे भी फास्ट क्या किया जा सकता था, तो इससे भी फास्ट आपका किया जा सकता था। कैसे, समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया था डिजिट सम का फर्क डेसिमल पे नहीं प्रभाव पड़ता है। तो इसका अगर डिजिटल सम की बात करूंगा तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 2 1 3, 3 ही आ जाएगा। और ये कितनी बार आएगा, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी कहाँ फंसने वाली, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर जो आंसर डिजिटल सम आपका 9 दे रहा होगा वही आंसर होगा। तो 6 3 9 ये भी है, 6 3 9 ये भी था, लेकिन ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा था, इसीलिए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर देखिए 5 2 7 ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से आप देखिए 3 2 5 2 7 2 9, मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, ए और डी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन। अब क्या किया जाए, ए और डी में किसको टिक किया जाए? तो अगर आप ध्यान से देखें, ये बताइए, अगर आप सभी चीजें प्लस करते जा रहे हैं तो 104 दशमलव कुछ है, तो सीधी सी बात है, इसका वर्गमूल आप निकाले थे तो कितना आया था, 10.2। मतलब अगर हम 10.2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारी संख्या तो 10 से बड़ी आनी चाहिए थी। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन तो भाई डेसिमल में है, ये भी नहीं हो सकता। देखिए, अप्रोच आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा, कैसे चीजों को देखकर ध्यान से, वहां से हम बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो आपका आंसर था, क्लोज जो ऑप्शन थे कौन से थे, डी और सी, लेकिन डिजिटल सम का यूज करके हमने सी ऑप्शन को भी क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। फिलहाल इस पे मैं पूरा अच्छे से क्लास लूंगा आपका, जब भी डिजिटल सम की क्लास होगी, ठीक है। लेकिन वो क्लास आप मिस ना करिएगा, क्योंकि उसमें मैं लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन कराऊंगा उसी पेज पे। बीच में भी जो आएगा बताता चल रहा हूँ, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी लगभग फायदा ही रहेगा, और उस समय मैं डिटेल में आपको डिस्कस कराऊंगा आपका। ये भी देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और देखते हैं इस बार आपको शायद कुछ आपको नया लगा होगा और उस तरीके से आप शायद सोच पाएं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ डिजिटल सम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ बोल दिया ना, दशमलव के 2 अंकों तक क्या होगा।
और इस पॉइंट को नोट करना है कि डिजिट सम का यूज कभी भी अप्रोक्सीमेशन में नहीं किया जाता। अगर कभी भी आपसे लगभग मान पूछ रहा है तो डिजिट सम का मतलब भूल ही जाइए डिजिट सम को, वहां पर डिजिट सम का यूज गलती से भी नहीं करना है। एक आध बार अगर तुक्का लग जाए तो खुश नहीं होना है, पता चल खुश हो गए कि तुक्का लग यार ये तो यहाँ पर भी लग गया, तो ध्यान रखना है वहां पर आपको इसका यूज नहीं करना है। आपका टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है फिलहाल, और देखते हैं इसका जवाब आप लोग कितने लोग देते हैं सही सही। तो इसमें अपना बेसिक तरीका ही अपनाइए, और सारे ही ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, 7.09, 10, 11, तो इसको पूरा आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखा जाए, चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, 4096 का जो वर्गमूल होता है इसका कर लेते हैं 64 आता है। अब जल्दी लिखना तो आपको हमने सिखा ही दिया है, जल्दी लिखना आपको सिखा दिया है, तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा 6.4, जैसा हो रहा है वैसे ठीक उसके नीचे नीचे हम लोग लिखते चल रहे हैं। ये आपका आएगा 0.64, 0 पॉइंट हमेशा 0 लगा कर लिखा करिए, 0.64। ये आपका कितना आएगा 0.064, 0.064। अगला जो आएगा ये आपका देखिए आ जाएगा 0.0064। इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका आएगा 4, 6 4 10, फिर 6 4 10 एक हासिल था, अब यहाँ से 11 हो जाएगा, फिर 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा 7.11। कितना आंसर आएगा 7.11। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए गलती हो रही है आप लोग से, बी कैसे आएगा भाई, 6 ये 4 आया, 6 4 10 एक हासिल, 6 4 10 1 11, फिर 6 4 10 1 11, फिर 6 और 1 क्या जोड़ देंगे 7, तो आपका आएगा कितना 7.11। और एक ऑप्शन तो मिलना तय है। चेक करिए सभी लोग, 160 का बी आ रहा है कि सी आ रहा है, 160 का बी आ रहा है कि सी आ रहा है, सभी लोग बताइए जल्दी से। सी, हाँ बिल्कुल। जैसे जो लोग सोच रहे हैं कि डेसिमल के 2 अंकों तक ही करना है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम इसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, जब इसके आगे लिखोगे तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है 7.11। अगर आप इसको छुपा दो, मतलब इसको नहीं करते, तब तो आंसर आपका 7.10 होता। आपसे ये बोला गया था कि डेसिमल दशमलव के 2 अंकों तक ही आपको बताना है, लेकिन सॉल्व तो हम पूरा करेंगे ना, उसी के बिहाफ पर तो आप बताओगे ना 7.11 हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका तो फिलहाल सी ऑप्शन है, जो लोग गलत किए हैं उनको करेक्ट कर लें। और वैसा क्वेश्चन फिर दिख रहा है, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताते चलिए और करते चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा, ऑप्शन सी वाला नहीं दिख रहा था, चलिए कोई बात नहीं। 7.11, फिलहाल मैंने ऑप्शन बोल भी दिया था। यहाँ पर देखिएगा टाइम हो गया, अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है, और ये ऐसे क्वेश्चन में तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सारे आपने स्क्वायर से याद कर रखे हैं तो यहाँ देखिए 7, इसका वर्गमूल कितना आएगा 7, 29 और 7 कितना आ जाएगा 36, फिर 36 बाहर क्या निकला 6, 19 से कितना हो जाएगा 25, 25 से बाहर निकला 5, 11 5 16, 16 से बाहर निकला 4, 4 5 4 9, और 4 से 9 से बाहर क्या निकलेगा वर्गमूल के 3। तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 162, और ये भी देखिए पूरा खेल किस पे है, डेसिमल पे है। इसमें आपको मैं सिर्फ 15 सेकेंड का टाइम दूंगा, लेकिन जो समझ चुके हैं इसका जवाब आप 5 सेकेंड के अंदर भी दे सकते हैं। 15 सेकेंड बस, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें आपको निकालने की जरूरत भी नहीं कि भाई 47 61 किसका वर्गमूल है, क्योंकि ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि भाई आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 609 भी रखा है, 609 भी दे रखा है, तो आप खुद ही सोचो भाई 47 61 का मतलब क्या हो गया, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 65 का भी ट्रिक आपको पता है, 65 का या मान लो 70 का भी आपको पता है। अगर मैं 70 का स्क्वायर पूछूंगा तो 4900, तो कहीं ना कहीं क्या है
70 से थोड़ा सा कम, तो हमारा आंसर तो 69 ही होगा, ना कि 609 होगा। तो डी ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आंसर आया बताइए। डी ऑप्शन तो मैंने देखते एलिमिनेट करा दिया है। अच्छा, कुछ लोग डी भी बता दिए भाई डी कैसे होगा। चलिए बी ऑप्शन आ रहा है। यहां देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 8 अंक के बाद, इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव वाला हमारा आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई, गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने किया था। और यहां पर जैसा कि आपको पता है डेसिमल तो वैसे ही गायब हो जाएगा। 12-25 का भी ट्रिक आपको पता है अच्छे से। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा बताइए, कितना आंसर आएगा फटाफट बताइएगा। ठीक है, चलिए टाइमर यहां दे दिया जाए आपको, और देखते हैं इसका जवाब कौन जल्दी देता है। इस क्वेश्चन का जवाब कौन जल्दी देता है। क्वेश्चन नंबर 163, का ए 35/73 काफी लोग का आ रहा है, बाकी लोग ए नहीं सर बी आ रहा है भाई। एक बार ए बता रहे हैं, एक बार बी बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं। अब यहां पर देखिए दो चीज है, या तो आपको जो ट्रिक के माध्यम से, कैलकुलेशन ट्रिक की जो कहानी मैंने कल बताई उसके माध्यम से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। और 12-25 अगर लास्ट 2 डिजिट, वैसे देखिए डेसिमल की कहानी तो वैसे ही खत्म है, उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो 12-25 की अगर बात आती है तो 12-25 जैसा कि आपको पता है, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 25 का 625 होता है। 35 का जो होता है, 35 का जो ट्रिक है स्क्वायर का, वो क्या होता है, 25 लिख देते हैं, 3 के आगे आता है 4, और 4 के कितना हो जाता है 12। इसका मतलब ऊपर की साइड तो आपका 35 होना चाहिए, ऊपर की साइड आपका 35 होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर को देखा तो हमने ए और डी के ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। भाई ए और डी तो हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या, 77 होगा कि 73 होगा, 77 होगा कि 73 होगा। बात ये भी आसान है बड़ा, क्योंकि 77-73 हमें खुद ही बता रहा है भाई ये किसके वर्गमूल के पास में है। और 75 का भी ट्रिक आपको पता है, और 75 के स्क्वायर का ट्रिक कितना होगा, 25 ही हो जाएगा। और 7 के आगे क्या आता है, 8, 8 7 56। तो 75 की जो वर्गमूल आ रही है वो कितनी आ रही है, 56-25। और ये क्या है, ये कम है भाई, ये इससे कम है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है 75 के आगे वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं, इसका मतलब 77 वाला हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। पास समझ में है, हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 35/73 देख रहे हैं, बड़े आसानी के साथ, मतलब आपको भाग विधि से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज ही नहीं करना है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी तो फिलहाल वैसा क्वेश्चन बना नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो स्क्वायर रूट को हम 1 सेकेंड के अंदर भी निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे संभव है, ये संभव है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो वहां से हम संभव कर सकते हैं, 1 सेकेंड के अंदर हम बता सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन एक जगह इसका थोड़ा सा फेल हो जाता है, वो क्या है कि अगर आपका 21 से लेकर 29 तक का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको याद होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में एक चीज बताया था कि कैसे चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट में हमेशा 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के बीच में आता है। बताया था कि नहीं बताया था, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में ही आता है। और एक बात जो काम की है, जो मैं बता रहा हूं कि अगर 21 से लेकर 29 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट को देखें तो 21 के स्क्वायर में आता है 441, मतलब 41 आ जाएगा। 22 का स्क्वायर आता है 484, तो 84 आ जाएगा। 23 का होता है 529, तो वो आपका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 29 आएगा। 24 का अगर देखा जाए तो 76 आएगा। ऐसे 26 में भी 76 आएगा लास्ट डिजिट 26 के स्क्वायर में। 27 में 29 आएगा, 28 में 84 आएगा, 29 में 41 आएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर लास्ट 2 डिजिट में आपको 41 दिख जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, 84 दिख जाए, 29 दिख जाए या 76 दिख जाए, जैसे यहां देखें अगर ध्यान से 29 दिख गया है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दिखा तो हम क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते थे, इससे भी फास्ट कर सकते थे।
बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो हमें बीच का नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, जो मैंने यहां पर चेक किया 73 और 77 में जो 75 है मैंने उसको चेक किया और वहां से पता लगा लिया हमारा आंसर 73 था कि 77 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ चुका है और यहां पर इसकी वैल्यूज आपको बतानी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये दिया है, ये आपकी वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यूज दे रखी हैं और इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगा। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट, इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और इसको थोड़ा यूज में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसका जो वर्गमूल दे रखा है कितना दे रखा है 75.8। ठीक है, तो ये बताइए अगर मैं इसको देखता हूँ, इसकी वैल्यू जो हम तुरंत निकाल सकते हैं 75.8 और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5746। ठीक है, और बटे में अगर आप बात करोगे तो नीचे की साइड आप देखेंगे कितना जीरो आ जाएगा 8। भाई एक लिख कर 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। मैंने क्या किया, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों देख लीजिएगा, शायद में भी कुछ गलती हो सकती है फिलहाल, लेकिन सही है। ठीक है, अब बताइए इसका वर्गमूल आप बता सकते हैं कितना होगा। इसका दे भी रखा है √5746 का दे रखा कितना 75.8 और इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो भाई 8 जीरो है, तो सीधी बात है जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 4 जीरो आ जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दशमलव कितना सरक जाएगा, यहाँ से दशमलव 4 अंक सरक जाएगा 0.00758। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन। फिलहाल ये आपको फंसाने के लिए ये वैल्यूज दे रखा था, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था इसलिए मेरा दिमाग भी शायद वहीं पे चला गया, और ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सारी वैल्यूज तो दे ही रखी थी, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। और ध्यान रखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5746 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि लास्ट 2 डिजिट कभी भी यहाँ पर 46 नहीं हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए टाइम स्टार्ट हो गया है और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसकी वैल्यूज आपको बतानी है। चलिए टाइम अप, और इसका जवाब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर तो डेसिमल की कहानी खत्म, भाई यहाँ पे तो खत्म हो गया।
और जब डेसिमल ये कट जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से आपका ऊपर से आएगा 3/9 है, और 36 से कितना आएगा 6, तो यहाँ से आपका आया हाफ, ये कितना आ गया हाफ। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें डेसिमल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका आएगा 5 भाई, अगर ये 10,000 से अगर मैं करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2500, मतलब ये 50 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे से कितना आ जाएगा, हाँ 50 आ जाएगा, नीचे से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी क्या हो गया था 1/2 हो चुका था, ये तो आपका आ जाएगा 25। तो क्या 25/3 आंसर आ रहा है, ऑप्शन देखिए, और शायद सही के फॉर्म में दिया है तो 3 से आप भाग दे दो तो 3 8 24, 8 से ही 1/3 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 से ही 1/3, बिल्कुल सही है। 166 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 166 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आ चुका है और यहाँ पर आपको बताना है इसका मान, इसकी वैल्यूज बतानी है क्या आएगी, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसमें आपसे नहीं बोला है कि अप्रॉक्सीमेशन में आपको वैल्यूज बतानी है, ठीक है। और यहाँ डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही काम की बात, कभी भी अगर वैल्यूज वही रहे और इसकी सफलिंग कर दी गई हो, सभी का डिजिटल सम सेम ही आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 तरीका अप्लाई कर सकते हैं, एक तो पूरी डिटेल में जो आप सॉल्व करते हैं, उसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा, डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा, तो 2 अंकों के बाद तो कभी लगेगा नहीं। डेसिमल आपका राइट हैंड साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव दिखना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आप बताइए कितना होगा टाइम, ठीक है, बताइए जल्दी से, 15 सेकेंड का टाइम है और इसका जवाब दीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग आएंगे अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा हो गया, फिर नंबर सिस्टम, एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और नए नए तरीके भी आप सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। 166 का आपका आ रहा है सी, कुछ लोग बता रहे हैं भाई बी तो हो नहीं सकता, बी कैसे हो जाएगा, बी कैसे हो जाएगा, अभी मैंने यही तो सिखाया। यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद निकलेगा, 4 का अगर देखूंगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और डेसिमल कितने अंक के बाद लग जाएगा, देखिए ये 6 अंक के बाद है, लेकिन जब आप वर्गमूल के बाहर निकालोगे तो 0.3 अंक के बाद लगेगा, याद रखना है। यहाँ पर 0.2 अंक के बाद लगेगा राइट हैंड साइड से, यहाँ तो लगा ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना, जो भी ऑप्शन होगा यहाँ से दाएं साइड से 0.3 अंक के बाद लगा दिखना चाहिए। इसीलिए हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके, मतलब सिर्फ देखकर बी वाले ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ऐसा आपको भी करना है, कम से कम तुक्का अगर मारना हो तो वहां तो गलती ना हो, ठीक है। चलिए देखा जाए तो यहां से अगर आप देखें, यहां से चेक करें तो ये 400 का तो आपको पता ही भाई 20 हो जाता है, 20 हो गया, ठीक है। और जब 20 हो गया तो क्या ये बताइए क्या कभी ये आंसर होगा, हमारा ए भी एलिमिनेट हो चुका है, बी भी एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, और ये भी एलिमिनेट हो चुका है भाई, डी भी। देखा जाए तो हमारा जो क्लोज ऑप्शन था, यहां भी आपको कुछ लगाने की जरूरत थोड़ी ना थी। देख रहे हैं ऑप्शन कितना आसान दे देता है भाई। जब 400 का वर्गमूल 20 होता है तो 20 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो 20 से जो छोटा आएगा नहीं, तो 20 से छोटा कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन 20 से छोटा दिख रहा था, और 20 से छोटा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था, ये भी दिख रहा था, क्योंकि ये 2 दशमलव था। तो जो लोग डी बी ये सब बता रहे हैं, तो डी ए तो फिलहाल नहीं था, ठीक है। और ये भी नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि ये चीज आपको मैंने ऑब्जर्व करना बताया कि डेसिमल हमेशा आपका दशमलव के, भाई डेसिमल कब लगेगा, दाएं से 3 अंकों के बाद लगना चाहिए था, तो ये भी गया काम से। हमने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, हमने कुछ जोड़ा भी नहीं, और आप चेक कर सकते हैं, जो लोग किए होंगे सी ऑप्शन बता रहे होंगे। अच्छा नन ऑफ दी जा रहा है, हाँ तब तो भाई चेक करना पड़ेगा। अब वो तो हमें भी नहीं पता कि नन ऑफ दीज है क्या है, अब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर आपने बोला नन ऑफ दीज तब तो इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए यही होता है, और कई बार होता भी ना, गलत ऑप्शन आ जाते हैं और हम लोग वहीं फंसे रहते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसा होता तो मेरे ख्याल से आप सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आएगा 20, ठीक है, और यहां से 400 अगर देखें तो 20 तो आएगा, लेकिन डेसिमल कितने अंक के बाद लग जाएगा,
2 अंक के बाद ये, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपका 2 आया, लेकिन डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा? 3 अंक के बाद ये, ठीक है। तो आंसर आएगा 202। 2 भाई सही तो है। इसका मतलब हमको लग रहा है कि डेसिमल आपको सिखाना पड़ेगा। अगर जो लोग गलत कर रहे हैं ना, दशमलव का जोड़ घटाना सिखाना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, जो लोग सही बता रहे हैं कि सर ये ऑप्शन गलत है, 20.022 आ रहा है, आप चेक कर लो भाई, चेक करिए कितना आ रहा है, 20.202 आएगा भाई। सी सही है, हाँ सी सही है। और डेसिमल का जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, ठीक है। और डेसिमल के नीचे सारी चीजें लिखनी है, और ये सब तो मैंने डायरेक्ट लिखना बताया था। इसका वर्गमूल 400 का कितना होगा? 20। फिर मैं बोला था 4 कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है? 4 अंक के बाद। तो 2 दूनी 4, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.20। यहां पर देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। फिर आपको काउंट करना था, 6 अंक के बाद दशमलव लग रहा है तो 2 तिहाई 6, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, बताया था। यही तो मैंने लिखा है 20.0.20 और 0.002। इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20.202। बताइए, ऐसी गलती करेंगे कैसे काम चलेगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पूछा है आपसे, भाई काफी बड़ी संख्या दे दिया है, 625 है, फिर 686 है, 734, 489 के वर्गमूल में कितने अंक हैं? इसका आपको लेना है वर्गमूल, और वर्गमूल लेने पर कितने अंक आएंगे ये आपको बताना है। भाई ये तो आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन है, और इतना टाइम तो देना नहीं चाहिए, आप खुद बताना, ध्यान दीजिएगा। 25 का अगर आप वर्गमूल लेते हैं कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा 12-25, अभी आपने देखा भी था, 12-25 का वर्गमूल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 35। तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 अंकों का ले रहे हैं तो 1 अंक में आ रहा है, 4 अंकों का ले रहे हैं तो 2 अंकों में आ रहा है, 6 अंकों का लूंगा तो 3 अंक में आएगा। तो हम काउंट कर लेते हैं। यहां से देखिए 3, 3 6, 3 9, 3 12। तो अगर 12 अंकों का ये है, इसका वर्गमूल ले रहे हैं, तो वर्गमूल जब लेंगे तो 12 का आधा आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा? 6। आंसर क्या आएगा? 6, ठीक है। कितना आएगा? सी ऑप्शन, मतलब 6 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये इसको आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 168, और ये आपका यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है, और इसका सही जवाब आपको देना है, ठीक है। ये भी सेकेंडों का ही क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, इसका जवाब देते हैं। वन 168 का क्या आएगा भाई, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। यहां देखिएगा, यहां पर इंटू करेंगे तो दशमलव कितने अंक के बाद आएगा? 6 अंक के बाद। नीचे अगर इंटू करेंगे 0.4 और 2, 6 अंक के बाद आएगा। तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि डेसिमल तो आपका कट जाएगा। तो हमारा आंसर ना तो बी होगा ना तो डी होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आपको सोचना है। अब बात फंस गई भाई, 99 होगा कि 9 होगा, 99 होगा कि 9 होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा। और कैसे सोचा जाए भाई? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। 484 का क्या होता है? 22 होता है। यहाँ से देखिए 64 का क्या होता है? 8 होता है। 625 का क्या होता है? 25 होता है, ठीक है। और इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 11, ये हो गया। अच्छा, देखिए ये गलती हो सकती थी, यहाँ पर हमारा आंसर गलत आ रहा था जो हमने सोचा, क्योंकि डेसिमल आपका तो कट गया। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो रही थी, क्योंकि जब आप इसको पूरा काट रहे हैं तो आ रहा है 99/100, क्योंकि बटे में भी आ रहा है ना 100।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.99 आएगा। ठीक है, मैं सोचा परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो इसका आंसर 999 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0.99 आएगा। मतलब ये नीचे आपका क्या बना दिया, नीचे 100 बना दिया ना, नीचे आपका क्या बना दिया, 100 बना दिया है। हाँ, 168 का डी होगा। लेकिन एक चीज तो आपको समझ में आया ना कि डेसिमल आपने हटाया, 81 का वर्गमूल 9, 484 का 22, 64 का 8, 625 का 25, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब ये नहीं कि वहां निकालने बैठे हैं कि भाई क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन ने करा दिया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। 100 क्वेश्चन नंबर 170, 170 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 170, जल्दी बताइए, यहां तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, हो गया खत्म। यहां देखिए 169 का वर्गमूल 13, 108 में अगर हम 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 108 में अगर हम 13 जोड़ेंगे 121, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, 11 आ गया। 88 और 11 कितना हो जाएगा, 88 और 11 ये तो 99 आ गया। ठीक है, ये कुछ गलती हो रही है क्या, एक मिनट देखिएगा, 13 ये हो जाएगा 121, 121 आपका हो जाएगा 11 का। ठीक है, 88 और 11 कितना हो जाएगा, 99। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 13 और 108 अगर हम देखें तो 121 आया तो 11 आ जाएगा, 88 प्लस 11। ठीक है, 88 प्लस 11 अंडर रूट 99 आएगा, और 99 का वर्गमूल भाई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर इसको मैं 10 मान लेता हूँ, 10, हाँ तब भी नहीं बन रहा है। अप्रॉक्सीमेशन में देखा जाए फिलहाल 10 अगर देखता हूँ तो 10 प्लस 67, 10 प्लस 67 का मतलब 8 हो जाएगा, 8 ये 67 का मतलब 8 दशमलव समथिंग कुछ होगा, और 8 8 16, 16 दशमलव कुछ, मतलब अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेशन में तो इसका आंसर आना चाहिए 4। हाँ, नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन में उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर चलेंगे। अब ये 99 आया तो 99 को मैंने 100 माना, 100 से 10 निकाला, 67 आया, 67 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो 64 माना, 64 से फिर क्या आया, 8 आया, 8 8 16, जबकि 8 से ज्यादा आएगा, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेशन में किया तो हमारा आंसर जो आएगा 4 दशमलव समथिंग आना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या है, 4 में भी शायद कहीं गड़बड़ हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। फिलहाल आप ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। चलिए डेसिमल का ध्यान रखिएगा, क्या आंसर आएगा, और अगर ऑप्शन अगर ध्यान से देखें यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, लेकिन एक जगह 12 भी दे रखा है। अगर सारे ही ऑप्शन में अगर आपका 24 होता तो मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, मे भी गलत हो सकता है, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेशन में उसको लगा दिया है, तो उसको आप ऐसे करके चलिएगा एग्जाम में। इसका आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग। मुझे तो लग रहा है कि जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 15,625 ये भी आपका है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बस इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए ये किसका वर्गमूल होता है, 46 24, क्योंकि लास्ट 24 है तो इसके भी चांसेस क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, क्योंकि इसका डिजिटल सम 7 भी आ रहा है। तो कैसे पता किया जाए भाई 46 24 किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें 80 का कितना होता है, 80 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 70 का आपका हो जाएगा 49। ठीक है, 65 का अगर देखता हूँ तो 65 का आता है 25 और 7 छंग 42। इसका मतलब सीधी सी बात है ये आपका 68 का स्क्वायर हो रहा होगा। कितने का, 68 का। ठीक है, 68 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ रहा होगा, चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा 324। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए 18 जोड़ दीजिए, 18 अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 78 और 8 86, 86 का आधा, 86 का अगर मैं आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा
43 और 3 जोड़ दूंगा 46, बिल्कुल। तो 68 का ये स्क्वायर है, कितने का है? 68 का। चलिए अब पहले तो हम लोग डेसिमल पे काम करते हैं। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद लगा हुआ है, 3 अंक के बाद 3 3 6 और 6 3 9, ऊपर की साइड आपका डेसिमल जो आ रहा है 9, 9 अंक के बाद दशमलव आएगा। यहाँ देखिए 4 4 8 और 1 9। तो डेसिमल की तो कहानी ऐसे ही खत्म हो गई, डेसिमल की कहानी ऐसे ही खत्म हो गई, दशमलव तो आएगा ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, काटते पीटते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखिए, इसका वर्गमूल निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो 324 का वर्गमूल 18, 81 का कितना होता है 9, 46 24 का वर्गमूल कितना आएगा 68 आएगा, 15,625 का वर्गमूल कितना आएगा भाई बताइए। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था 5 हो जाएगा, और ये आपका बनेगा 125 का वर्गमूल हो जाएगा। 289 किसका होता है 17 का होता है, 729 किसका होता है 27 का होता है, 64 किसका होता है 8 का होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, और ये देखना है क्या कोई संख्या यहाँ पर कट रही है। यहाँ देखिए 9 त्रिक 27 ये हो गया, ठीक है, 3 छंग 18 ये हो गया, ठीक है, और 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 4 से भी कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 7 28, 17 से ये कट गया, और कुछ कट रहा है भाई। तो अब आ गया आपका 3/125। फिर आ गया कैलकुलेशन ट्रिक। कैलकुलेशन ट्रिक में बताया था, अगर कभी भी भाग दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, अगर आपको 5 की घात दिख जाती है, 125 क्या होता है 5 की पावर 3, तो हमें याद आएगी किसकी 8 की। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिक 24, और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर आएगा 0.024। आंसर क्या आएगा 0.024, ये आपका सही जवाब है। ट्रिक का यूज करना है, कैलकुलेशन ट्रिक का यूज करना है, तभी आपकी स्पीड बनेगी, और प्लस एक्यूरेसी भी आप मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 24 में बहुत सारे ऑप्शन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और बड़े आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, और इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, टाइमर तो बंद ही नहीं किया, चलिए फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। दो 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 0.25 क्या आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। ठीक है, एक अंक के बाद कैसे समझ गए हम लोग भाई, टाइम हो गया इसलिए बोल रहा हूं। यहां पर देखिए एक अंक के बाद आपका दशमलव लगना चाहिए। क्या आंसर आएगा 172 का, बताते चलिएगा, ये आपका 0.5 आएगा। फिलहाल ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, 15 हो गया, यहाँ से 15 आया 225 से, और 0.25 का वर्गमूल क्या आएगा 0.5, 15 25 75, और एक अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 5 के बाद 2 जीरो लगा दिया। ये 2 जीरो अगर मैं हटा भी दूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, हम तो यही बोलेंगे ना, हमें तो चेक करना है एक अंक के बाद दशमलव। तो आप क्या हो गया, आप कंफ्यूज में आ गए भाई, यहाँ भी 3 अंक के बाद, 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 जबकि आपको पता है कि इधर में कितना भी जीरो लगा दूं उससे मतलब नहीं था। तो हमारा देखा जाए तो ऑप्शन देखते ही पता चल रहा था 7.5 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 7.5 ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है डी 172 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 बताना है इसका सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके एग्जाम में, अनगिनत बार आए हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये वर्गमूल दे भी दिया है कि 18,225 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 135, 135। तो लगभग आपका 2 लेक्चर और चलेगा, सिंप्लीफिकेशन की आपकी लगभग पूरी प्रैक्टिस फिनिश हो जाएगी। फिर हम लोग नर्सों से क्या लेकर आएंगे, अलजेब्रा पर। ठीक है, तो अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा लगभग 12 दिन, तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर नंबर सिस्टम पर आएंगे, टॉपिक वाइज हम लोग चलते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइए फटाफट। तो यहां डिजिटल सम गलती से भी न लगाइएगा, मैंने साफ साफ बताया था नंबरों की क्या हो रही है, डेसिमल का ही पूरा खेल है। और एक ही ऑप्शन, मतलब अगर देखा जाए 149,985 सारे ऑप्शन में है, और पूरा खेल किसका है डेसिमल का है, पूरा खेल
डेसिमल का है। अब आप ये बताइए, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या यहाँ पर क्या आपको जोड़ने घटाने की जरूरत थी? पहले तो ये बताइए, नहीं थी। हमें बस इतना पता लगाना है कि दाएं साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो हम पकड़ेंगे किसको जानते हैं? हम पकड़ेंगे जो सबसे ज्यादा दशमलव यहां दिख रहा होगा, यही वाला तो दिख रहा है। कितने अंक के बाद लग रहा है? 6 अंक के बाद। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब मैं बाहर निकालूंगा, बाहर घसीट के लाऊंगा इसको, तो 3 अंक के बाद दशमलव दिखना चाहिए। तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव कहां दिख रहा है? यहां तो नहीं दिख रहा है भाई, यहां भी नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 149 हमारा आंसर होगा। कुछ मैंने यहां पेन चलाया क्या? यहां तो मैंने पेन ही नहीं चलाया। जो लोग पूरा डिटेल में इसको वर्गमूल निकाल रहे हैं, जैसे आप क्या करोगे, काफी लोग करते हैं, इसका वर्गमूल 135, फिर आप करोगे 13.5, फिर आप करोगे 1.35, फिर आप लिखोगे 0.135, यही तो करोगे ना। अब फिर आप क्या करोगे? दशमलव को जोड़ोगे, ठीक है। तो ये बताइए, ये ऑप्शन एग्जामिनर इतना आसान खुद ही दे दिया, हम देखते ही बता देते यही आंसर है। 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, वही आंसर है। यहां ज्यादा था, यहां भी ज्यादा था, और यहां कम था, ठीक है। और ऐसे भी देखिए हमारा जो आंसर आएगा 135 से ज्यादा आना चाहिए, तो 14 वाला नहीं होगा। 1499 तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ये भी आपका कम में नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत ही बड़ा, मतलब अस्त्र आपका हो सकता है। सिर्फ आप अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक यूज करें तो हम तुरंत यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबका पढ़ाने का नजरिया, सबका पढ़ने का नजरिया अलग होता है, लेकिन जो एग्जाम में यूजफुल हो वही आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 174 पर, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कितने? 175 तक करेंगे। 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद आज का सेशन हम लोग फिनिश करेंगे। फटाफट इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट, मतलब इसका आपको निकालना है क्या? स्क्वायर रूट। तो कैसे किया जाए भाई, जल्दी बताइए। 169 का 21 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 51 जोड़ना है, फिर उसका वर्गमूल निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसके पहले वाले क्वेश्चन का तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता ही दिया है, ठीक है, और कई बार बताया वैसा क्वेश्चन, उसको आप फिर से देखिए, पता चल जाएगा। देखिए यहां पर इसमें आपको क्या करना है? 169 से 21 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 51 जोड़ना है, ठीक है। ऐसा नीचे तो आपको 13 आना ही आना है, और सारे ही ऑप्शन में आपका क्या दिया है? 13 दे रखा है, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से करना है। तो 169 का 21 से 7 मल्टीप्लाई करना है, और 51 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 51, ठीक है। कैसे किया जाए मल्टीप्लाई? 169 का अगर मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 20, तो 169 का दुगना हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है, और 2 छंग 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3। उसके बाद फिर आपको एक बार 169 फिर जोड़ देना है, और एक बार 51 भी, फिर क्योंकि 51 भी जोड़ना है, तो ये आपका जाएगा 9 1 10, 6 5 11, 11 और 8, 11 और 8 19 और 1 20 हो जाएगा, 3 1 4 2 6, और ये आपका आ जाएगा 3600। कितना आ गया? 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो मतलब अंश में जो आएगा 3600 आ जाएगा, और नीचे की साइड क्या आएगा? 169। इसी का आपको वर्गमूल निकालना है। और अब आपको अंदर दिख रहा होगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 3600 का जो वर्गमूल होगा 60 हो जाएगा, 169 का कितना होगा? 13। तो 13 25 65, 5 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 चौका 52, 4 सही 8/13। ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, काफ़ी लोग देखिए सही जवाब दे रहे हैं, और यही उम्मीद भी करता हूँ कि जितने लोग जुड़े हों आंसर जरूर करा करिए, सही हो गलत हो, कम से कम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में आपका ये पूरा क्लास आप ही का है, और आपको यहाँ पर जवाब जरूर देना है। आता है तब भी, नहीं आता तब भी कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। ऐसा क्वेश्चन आपको देखा होगा और मैंने कराया भी है, और आगे चलकर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप करोगे कि अलजेब्रिक, जो अलजेब्रा आप पढ़ोगे, अलजेब्रा में जितने भी फार्मूला आते हैं, क्योंकि जब अलजेब्रा आप पढ़ोगे बहुत सारे वहां से भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन निकल कर आएंगे, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है।
और जो भी अलजेब्रा में जितने भी फार्मूले आप पढ़ते हैं, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब इसमें आपके सिंप्लीफाइड के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इनफैक्ट आगे मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा और वहां से आपको इतना आइडिया दे दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15 सेकंड का आप टाइम ले लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 175। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। चलिए कितना आंसर आ रहा है बताइए। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यहां से देखिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसको एक बार जोड़ दूं और एक बार घटा दूं। ठीक है, चलिए एक बार अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना बना रहा है, ये डायरेक्ट आपका 5 बना देगा, जोड़ने पर 5 बना देगा और घटाने पे शायद मेरे ख्याल से ये नीचे वाला आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको। फिलहाल जब आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा, हाँ सही तो आ रहा है, और हाँ 0.288, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे वाला, तो बचेगा कितना 5। आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से आपका क्या बनेगा, ये नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा और डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा जोड़ने पर कितना 5 और बाकी कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो आपका लेक्चर नंबर 11 था ये आपको अच्छे समझ में आया है। और जो लोग अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 तक आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अभी रह भी गया है। ठीक है, वैसे 2 ही क्लास में लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और लगभग हम लोग यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगभग 175 हो चुका है और 200 प्लस हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर्स पे आएंगे। और काफ़ी लोग का अलजेब्रा वीक भी है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ते चलेंगे, चैप्टर वाइज तो पढ़ ही रहे हैं और उस चैप्टर वाइज में भी टाइप वाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो आपका होता है पूरी की पूरी प्रैक्टिस करना, जहां पर आपका पूरी मैथ से जो क्वेश्चन बनते 25 क्वेश्चन बन गए तो उसमें आपका हर टॉपिक कवर होता है। तो वहाँ पे जो लोग अच्छे से पूरा कवर कर लिए रहते हैं या हमसे जो पढ़े हैं उनको और अच्छे समझ में आता है वो चीज़ें। लेकिन जब आप टाइप वाइज पढ़ने आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग, दूर दराज के लोग भी वो जुड़ते हैं, क्योंकि उनको टाइप वाइज पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। और उस टाइप को फिर जब पहला क्वेश्चन दिखता है उसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ और फिर उसके थीम पर, उसके बेस पर हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक का सेशन, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, आपको काफ़ी मजा आया होगा, आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तैयारी जरूर करते रहिए, बीच में ब्रेक ना लगाइए। पता चला कि छुट्टियां हो गई हैं और मतलब घर पे ही बैठे हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, और ये आपके लिए गोल्डन चांस है, टीचर्स के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें अपने आप को इंप्रूव करना है और मेरा काम क्या रहेगा भाई, मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन ढूंढ कर लाऊं और जो भी इंपॉर्टेंस है वहां पर आपको मैं यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाऊं। और आपका काम क्या है, आप उन पे जमकर प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन पर काम करिए, बेसिक पर काम करिए। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यही फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।